हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWR क्लासेस। आई एम रूही यादव। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो, हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने पार्ट 2 कवर कर लिए हैं। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए मैंने क्या किया है कि जो आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और आपके एग्जाम में इससे हर टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो मैंने सभी टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कलेक्ट कर लिया है और उनके एक एक पार्ट में एक ही टाइप के क्वेश्चन को, जितने भी एक टाइप के क्वेश्चन है जैसे कि स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, लैडर वाले क्वेश्चन मैंने आपको पिछले पार्ट में कराए हैं पार्ट 2 में। उसमें लैडर वाले जिस भी टाइप से, जितने भी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। और इसी तरीके से आज भी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां तक भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने एक ही क्लास में कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सभी टाइप्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि टाइप 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम सभी टाइप को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और उनकी क्या क्या टाइप हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक ही क्लास में अगर आप मन लगाकर पढ़ते हो, देखिए सफलता, देखिए आपके लिए मोटिवेशनल करने, आपको मोटिवेट करने के लिए एक थॉट भी है यहाँ पर। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। सो फ्रेंड्स, हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें सफलता पानी है तो हमें मन में ठान लेना है कि जो आज की क्लास है बिल्कुल ही जीरो लेवल से हमने EWR क्लासेस चैनल पर मैथ्स प्लस साइंस की क्लासों को शुरू किया है। तो आप बिल्कुल ही मन लगाकर क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और एंड तक देखेंगे तो आपको 100% गारंटी, आपको ये जो है कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं आज, जो भी टाइप कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल ही अच्छे से आने लगेगा और आप एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले टाइप फर्स्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन हमें नजर आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको लंबे तरीके से लॉन्ग वाले कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करते फिरें, इसीलिए हम इन सवालों को बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी हम इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि एग्जाम में हमें स्पीड की जरूरत रहती है कि हम बहुत ही स्पीड से अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा 6 जो दिया हुआ है, अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का सवाल मिलता है जैसे कि मैंने टाइप फर्स्ट में लिखा हुआ है, रूट के अंदर अगर आपको कोई नंबर दिया जा रहा है और आपकी इन्फिनिटी भी आपको दी जा रही है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इन्फिनिटी है और यहाँ पर भी आपका रूट में आपका 6 है, लेकिन इन दोनों सवालों में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इन्फिनिटी दोनों में है और यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको जो नंबर है 6 उसको लिख लेना है और आपको इस 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इनका अंतर जो है आपका कितना आए, 1 आए, इनका डिफरेंस क्या आए, 1 आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 6 पंजा भी 6 होता है, 6 पंजा 6 होता है। क्या 6 का 1 का डिफरेंस हमें 1 नजर आ रहा है? नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे नहीं होगा, इसीलिए हम 6 के ऐसे फैक्टर करते हैं जैसे कि हमारा 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, 3 2 जा 6 होता है फ्रेंड्स। अब 3 और 2 का अंतर देख सकते हैं आप, इन दोनों का अंतर है कितना है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, देखिए अगर आपके सवाल में प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन नजर आ रहा है तो आप हमेशा क्या लोगे, बड़ी संख्या लोगे। ठीक है, अगर माइनस का साइन नजर आ रहा है तो आप हमेशा आंसर में कौन सी संख्या लोगे, छोटी संख्या लोगे। यानी कि इसको प्लस को हम बोल सकते हैं बिग नंबर लेंगे अगर आपको प्लस दिखाई दे रहा है। स्मॉल नंबर जब लेंगे जब आपको आपके क्वेश्चन में माइनस का साइन नजर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद सोचिए कि इसमें आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है तो आपका कौन सा आंसर होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है कि विग है तो हम क्या लेंगे, बड़ा वाला पार्ट। तो 3 इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका 6 है, 6 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कितना फैक्टर, 3 2 जा 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो हम बड़ी जो बड़ा अंक है उसको ले लेंगे। अगर माइनस का साइन है तो स्मॉल नंबर को लेंगे। ठीक है, तो इसमें माइनस का साइन नजर आ रहा है तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार और बता देती हूँ, हमें क्या करना होता है, टाइप फर्स्ट में आपको फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर मतलब करने होते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस भी बनाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उनका डिफरेंस 1 आ रहा है, आप फैक्टर कर पा रहे हो
और आपके सवाल में इन्फिनिटी जरूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको टाइप फर्स्ट बिल्कुल दिमाग में बसा लेना है कि किस तरीके का ये सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, 6 के फैक्टर किए, 3 2 जा 6, जिनका की डिफरेंस 1 था, और आपको सवाल में प्लस का साइन दिखाई दे रहा है तो हमने 3 आंसर ले लिया, क्योंकि 2 छोटा है। 2 कब लेंगे हम, जब हमारा माइनस का साइन है, इधर ध्यान दीजिए। अब हमने 2 इसमें आंसर लिया है क्योंकि हमारा माइनस का साइन हमें सवाल में नजर आ रहा है। माइनस का साइन नजर आ रहा है तो हम छोटा पार्ट लेते हैं, प्लस का साइन नजर आ रहा है तो हम फैक्टर का बड़ा पार्ट लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक सवाल और करते हैं टाइप फर्स्ट का, जिससे कि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट का और भी सवाल हम करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 12 नजर आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 12 हम लिखेंगे और 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे फ्रेंड्स जिनका डिफरेंस बना रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 2 6 जा भी कितना होता है, 12 होता है। लेकिन क्या ये हमारा सही है, क्योंकि इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 1 नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं लेंगे। तो हम 12 के और क्या फैक्टर कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स 4 3 जा भी हमारा क्या होता है, 12 होता है। लेकिन यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है, अंतर है, डिफरेंस इसका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है इसमें हमारा क्वेश्चन है उसमें कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का या माइनस का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लस का साइन ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्लस का साइन है तो जो फैक्टर होते हैं उसका हम बड़ा वाला पार्ट ले लेते हैं, यानी कि बड़ा पार्ट इसमें क्या है, प्लस का साइन है तो बड़ा पार्ट लेंगे और माइनस का साइन है तो छोटा पार्ट लेंगे। तो ये हमारा जो 4 है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने बड़ा पार्ट ले लिया है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें प्लस का साइन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 क्या है, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इधर चलते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी सेम है, लेकिन इन दोनों सवालों में डिफरेंस क्या है, माइनस का साइन, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पीछे किया था, तो 12 के जो हमने फैक्टर लिए हैं वो क्या है, 4 3 जा 12, ठीक है। इसमें क्या है, माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बता दिया है अगर माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा गुणनखंड है, फैक्टर है, उसका क्या करते हैं, छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट है और ये हमारा प्लस होता है तो हम बड़ा पार्ट लेते हैं। तो छोटा पार्ट यानी कि 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो फ्रेंड्स आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 में आपको जो सवाल नजर आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो अभी हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था, तो आपको लग रहा होगा इन सवालों को देखकर भी ये तो बिल्कुल टाइप फर्स्ट जैसे सवाल है, क्योंकि टाइप फर्स्ट में भी क्या था, रूट था, रूट के अंदर कोई नंबर था और पॉजिटिव साइन था, इन्फिनिटी भी था। यहाँ भी देखिए रूट 3 है, रूट के अंदर 3 है और माइनस का साइन है, इन्फिनिटी भी है। सेम सवाल तो हमने टाइप फर्स्ट में करा था, पर डिफरेंस क्या है, तो चलिए समझते हैं डिफरेंस क्या है। तो भाई आपने जो टाइप फर्स्ट पढ़ा था उसमें आपने जो नंबर था रूट के अंदर उसको लिया था, ठीक है, उसको क्या बाहर लिया था अपने सॉल्व करने के लिए, और उसके आपने क्या किया था, फैक्टर करने किए थे, उसके ऐसे गुणनखंड किए थे कि जिनका डिफरेंस बनाया था। तो ऐसे ही आप यहाँ करने की कोशिश कीजिए, 7 का फैक्टर कीजिए ऐसा जिसका डिफरेंस बना रहा हो। क्या हो सकता है 7 का डिफरेंस, नहीं ना। यही डिफरेंस है टाइप फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम में। अगर उसके फैक्टर हो पा रहे हैं तो आपको पता है आंसर क्या होता है, बड़ा पार्ट ले लेते हैं, प्लस का साइन होता है, माइनस का होता है तो छोटा पार्ट ले लेते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए ना ही यहाँ पर 3 का हम फैक्टर ऐसा कर सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। तो अब इन दोनों सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका पॉजिटिव साइन है, अगर आपका प्लस का साइन है, आपके सवाल में प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, देखिए 7 के फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्लस का साइन है तो 7 के बाद वाले देखेंगे। जैसे कि 7 के बाद आता है 8, ठीक है। क्या 8 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, भाई 8 के ऐसे फैक्टर नहीं होंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, ठीक है फ्रेंड्स, आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम 9 लेंगे, क्या 9 के कोई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, 3 3 जा 9 होता है, बट उसका तो डिफरेंस ही 1 नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट और चलते हैं, 10 ले लेते हैं, क्या 10 का ऐसा डिफरेंस होगा, 10 का ऐसे फैक्टर होगा जिसका डिफरेंस बना रहा हो, जिसका अंतर बना रहा हो, भाई 10 का भी नहीं होगा, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, तो 5 और 2 का भी अंतर जो है 1 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और चलते हैं, 11 का देखते हैं, तो भाई 11 का भी नहीं होगा। थोड़ा सा और चलते हैं, 12 देखते हैं, तो देखिए भाई 12 ऐसा एक नंबर है 7 के बाद, 12 एक ऐसा नंबर है जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि भाई 12 को हम कर सकते हैं 4 3 जा 12, कितना 4 3 जा 12, और इसका अंतर देख लीजिए आप, 4 का 3 के बीच में जो अंतर है 1 का है, ठीक है, मतलब इसका डिफरेंस 1 है, तो ये हम ले सकते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम आंसर इसका क्या देंगे, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको आंसर में ऑप्शन में मिल सकता है कि इसका जो है ना इसका जो अंतर है बनाया, तो हम कह सकते हैं कि 4 और 3 के बीच में, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू हमें मिलेगी 4 और 3 के बीच में, 4 और हम ऐसे कह सकते हैं 4 और 3 के बीच में, ठीक है, के बीच में, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आप इंग्लिश में दे सकते हैं आपको बिटवीन 4 एंड 3, या फिर आपको कोई दिया जाएगा वैल्यू कि ये इफ x इक्वल टू ये है तो आपको a का मान x का मान बताना है या फिर a का मान बताना है, कुछ भी आपको ऐसे दे सकते हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है कि ये जो है 4 और 3 के बीच में है, तो a से छोटा है 3 से, जो है हमारा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपके जो है ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस सवाल को समझेंगे। देखिए, अगर आपको प्लस का साइन था तो आपने 7 के बाद वाले नंबर को सर्च किया फैक्टर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका जो है इससे जो आपका छोटा है, जैसे कि आपका प्लस का साइन है, यहाँ पर 3 वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्लस का साइन माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे 3 के बाद वाला नंबर नहीं चेक करेंगे, हम 3 से पहले वाला करेंगे। माइनस का साइन होता है तो 3 से पहले क्या है 2 है। देखिए 3 के तो ऐसे फैक्टर नहीं हो रहा, देखिए अगर हम 3 1 जा 3 करते हैं तो इसका डिफरेंस जो है 2 का आ रहा है, ठीक है। तो 3 से पहले और क्या है 2 है और 1 है, तो हम 2 का वैसा फैक्टर करें, देखिए 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 1 का है, ठीक है। तो इतना हम कर सकते हैं। अब हमारा जो आंसर है, देखिए यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, हमें ऐसा नंबर मिल गया 3 से पहले हमारे, देखिए माइनस का साइन है, इसीलिए हम 3 से पहले वाले नंबर सर्च कर रहे हैं। अगर प्लस का होता है तो 3 से बाद वाले नंबर सर्च करते फैक्टर करने के लिए। और हम अब इसमें क्या कर रहे हैं, 3 से पहले वाला नंबर क्या है 2 के फैक्टर हमने करे तो 2 1 जा 2, और इनका जो डिफरेंस है वो भी 1 आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं 2 और 1 के बीच में, ठीक है। क्या हो सकता है 2 और 1 के बीच में, 1 के बीच में, ठीक है। या फिर आपको जैसे भी आपको एग्जाम में ऑप्शन में दिया जाएगा, आप लिख सकते हैं 2 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। ये हमारा टाइप 2 है। एक सवाल और भी देखते हैं हम इसका, ताकि आपके डाउट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब हम टाइप 2 का एक सवाल और कर रहे हैं, जिसमें कि हमें दिया है 14 और प्लस का साइन दिया है, इन्फिनिटी दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बिल्कुल टाइप 2 सीखा है अभी, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या होता है हमें फ्रेंड्स, 14 लेते हैं, ठीक है। 14 के ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1 हो, लेकिन हम 14 के ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। आप कर सकते हो क्या, देखिए 7 2 जा 14 होता है, तो 7 का और 2 का हम फैक्टर करेंगे, 7 2 जा 14 होता है, तो क्या इनका अंतर 1 आ रहा है, नहीं ना, तो हम ये नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके प्लस का साइन है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर है उसके आगे वाली संख्याओं को सर्च करते हैं कि किसके फैक्टर हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए 14 हमारा दिया हुआ है, तो 14 के बाद क्या आता है 15 आता है, तो 15 के फैक्टर क्या हम कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए 15 के फैक्टर करेंगे तो हमारा होगा 3 5 15 होता है, ठीक है, 3 5, तो इनका जो है डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम बढ़ते हैं 15 के बाद हम देखते हैं 16, तो 16 के भी ऐसे फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। 17 के देखते हैं, 17 के भी नहीं होंगे। 18 के देखते हैं, 18 के भी नहीं होंगे। 19 के भी नहीं होंगे, आप खुद चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं 20 पर, यानी कि 20 के। तो फ्रेंड्स 20 जो है हमारा 20 है, 20 के अगर हम फैक्टर करना चाहें तो हमारा 4 5 जो कितना होता है 20 होता है, और इसका डिफरेंस भी क्या है, अंतर भी क्या है 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने नंबर सर्च कर लिया है जिसके हम गुणनखंड कर पा रहे हैं, यानी कि 14 के बाद वाले नंबर सर्च करना है अगर आपको क्वेश्चन में प्लस का साइन नजर आ रहा है तब, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर माइनस का साइन नजर आ रहा है तो 14 से पहले वाले देखते, जैसे कि 13 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, या फिर 11 हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में हमने बाद वाले नंबर सर्च किए और हमें एक ऐसा नंबर मिल गया है 20, जिसके हम 2 फैक्टर कर पा रहे हैं जिसका डिफरेंस 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन 4 एंड 5, यानी कि 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला देखते हैं, तो 1 है, हमने क्या ले लिया 1 ले लिया।
अब 1 जो है हमारा 1, और देखिए आपको जो क्वेश्चन में कौन सा साइन नज़र आ रहा है, माइनस का, ठीक है। तो 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, ठीक है फ्रेंड्स, 0 आता है। अब इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, बाद वाला हम लेंगे नहीं क्योंकि प्लस का साइन नहीं है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम क्या देंगे, देखिए 0 और 1, अगर हम 0 और 1 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या है, देखिए 0 और 1 के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं, हम बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको जो टाइप सेकंड है वो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स टाइप सेकंड में होता क्या है कि आपके जो रूट में नंबर दिए होंगे और इन्फिनिटी भी दिया होगा और प्लस या माइनस का साइन भी दिया होगा, बट उसके आपके फैक्टर नहीं बन पा रहे होंगे। जब फैक्टर नहीं बनते हैं तो प्लस और माइनस का साइन चेक करके आगे या पीछे के नंबर को हम सर्च कर लेते हैं फैक्टर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और उसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं टाइप थर्ड की ओर। अब आ गए हैं हम टाइप थर्ड पर। तो टाइप थर्ड में क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इतना नहीं करना। देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन की पहले आप पहचान कीजिए कि पहचान क्या है। तो इसमें हमें क्या है, ना ही प्लस का साइन है ना ही आपका माइनस का साइन है, इसमें आपको मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है, ठीक है। रूट के अंदर 23 फिर इंटू 23 इस तरीके से चल रहा है और आपकी इन्फिनिटी भी है, इन्फिनिटी भी ध्यान देना है क्योंकि इसके बाद जो टाइप आएगा उसमें आपकी सेम होगा पर उसमें इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। आपको इस तरीके से माइंड में सेट करनी है ये टाइप्स। तो आपको करना क्या है, अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन एग्जाम में नजर आता है तो जो भी आपके रूट के अंदर नंबर है वही क्या है, उसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 23 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आपके टाइप थर्ड में आपको कोई भी प्लस माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा है और इन्फिनिटी है और रूट हमारा मल्टीप्लाई में आपको नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो आपका वही आंसर होता है जैसे कि मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आ गए हैं टाइप 4 पर। तो टाइप 4 में देखिए टाइप जो थर्ड पढ़ा था हमने उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स देखिए सेम हमें टाइप थर्ड में दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी नहीं है और टाइप थर्ड में क्या था, हमारा इन्फिनिटी था। तो यही हमारा डिफरेंस है। तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जो आपका नंबर है रूट के अंदर उसको लिख लेना है, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, बाहर लिखना है इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें क्या करना है, इसके इस तरीके से डैश लगाना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पर जो रूट है, रूट में हमारा 2 लगा रहता है इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ऐसे भी सवाल देखने को मिलेंगे कि इस जगह पर आपको क्यूब भी होगा, 4 भी होगा। जो चीज़ होता है हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे क्या है 2 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। कितना 2 लिख लेना है इस तरीके से। अब हमें 8 को काउंट करना है। 8 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 8 हमारे पास कितने हैं, 6 है, तो हम इस तरीके से 6 लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें करना क्या है, हमें देखिए 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 के से पहले क्या आएगा, 2 की पावर 5, यहाँ से स्टार्ट कर देना है 2 की पावर 5, ठीक है। प्लस अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 3, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। इस तरीके से हमें बिल्कुल 0 तक चलना है, 2 की पावर 1। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, ठीक है। इसी तरीके से हमें लिखना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमने इतना कर लिया है, तो हमें अब ध्यान देना है 8 की पावर, तो हमारा 8 तो चल ही रहा है। अब हम देखिए 2 की पावर 6 का मीन्स क्या हो जाएगा, 64। अगर हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब 64 हो जाएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स 2 की पावर 0 से। तो यहाँ पर एक सेकंड आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए जो 2 की पावर 0 है फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 और हमारा 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा। और 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32। मतलब इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, 8 की पावर इस तरीके से ही रखनी है, ये हमें लिखते चलना है। 64 हमारा इसमें है अपॉन में, ठीक है। इन सभी को हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए इन 16 और 32 को ऐड करेंगे हमारा, तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 8 और ये हो जाएगा हमारा
4, यानी कि हमारा 48 आ जाएगा। इन सभी को हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 + 48 कितना हो जाएगा हमारा, 8 और 5 हमारा 13 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि ये आ गया। यानी कि हमारा जो आंसर आया है फ्रेंड्स 68 की पावर 63/64 आया है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स करना क्या है, ये सवाल उसके लिए है जब हमारा यहाँ पर स्क्वायर दिया है, यानी कि स्क्वायर रूट है। ये क्यूब रूट भी हो सकता है, ये यहाँ पर 4 भी दिया जा सकता है। जो भी आपको दिया जाता है हम क्या लिखते हैं, वही नंबर लिख लेंगे। जैसे कि मैंने 8 लिखा और एक डैश खींचा और यहाँ पर वही नंबर लिख लेंगे जो कि हमारा स्क्वायर है या फिर क्यूब है, तो उसको लिखा और हमने नंबर काउंट कर लिए जो भी हमारे रूट में दिए हुए हैं कितने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीका इसका करने का ये है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तो हमारा ये रहा जिससे कि हम अपना आंसर लेकर आए हैं, दूसरा ये है, चलिए बताती हूँ आपको, ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका जो 8 है हमने लिख लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, हम जो हमारा स्क्वायर रूट है तो हम 2 को लिख लेंगे, और हमारा 8 कितनी टाइम है, 6 टाइम, तो हमने 8 को इस तरीके से लिख लिया। अब हमें करना क्या है, इसको ऐसे ही लिखना है, और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और 64 में से 1 घटा के हम यहाँ पे लिख देंगे 63, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से भी हम अपनी ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इसको भी हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी इन्फिनिटी नहीं है, ये हमारा टाइप 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारा स्क्वायर रूट है, तो हम पहले तो वही नंबर लिख लेंगे, जैसे कि हमने 2 लिख लिया है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा ये स्क्वायर रूट चल रहा है। देखिए यहाँ पर हमें कोई क्यूब नज़र नहीं आ रहा है इस तरीके से, ना ही हमें 4 नज़र आ रहा है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो हम 2 लिख लेंगे, और हम देख लेंगे कि जो हमारा 6 है उसकी 2 है वो कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम है, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें क्या करना है, फिर से करना है इसको ही। तो 2 की पावर 5 का मतलब फ्रेंड्स कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, और इसमें से 1 कम करके हम यहाँ पर लिख देंगे 31, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 2 की पावर 31/32। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वाला टाइप भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब हमारा टाइप 5 है। तो अभी हमने टाइप 4 जो किया था उसमें क्या था, हमारा स्क्वायर था। ठीक है ना, देखिए इसमें भी हमारा इन्फिनिटी नहीं है, तो यहाँ पर क्या था, अभी हमने जो पढ़ा था वहाँ पर स्क्वायर था। तो सेम हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट उसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हमारा क्यूब रूट दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, जो हमारा रूट में होता है उस नंबर को हम लिख लेते हैं इस तरीके से, और मैंने आपको बताया था इस तरीके से डैश लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 3 लिखना है, जब अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में क्या लिख रहे थे, 2 लिख रहे थे, क्योंकि वो हमारा स्क्वायर रूट था, ये हमारा क्यूब रूट है। तो हम 3 लिखेंगे और हम नंबर काउंट कर लेंगे कितने दिए हुए हैं, 2 हमारे, 1 2 3 4, तो 3 की पावर हम 4 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 की पावर 4 लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो देखिए 3 की पावर 4 का मतलब फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए 3 जो हमारा 3 है, 3 की पावर हमें 4 दिया है, तो 3 की पावर 4 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 3 जा हमारा 27 हो जाएगा, 27 3 जा हमारा 81 हो जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा ये 81 हो गया। इससे थोड़ा सा 1 कम करके हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं टाइप 6 पर। तो टाइप 6 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी है, तो ये थोड़ा अलग हट के आ गया। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़े थे उनसे भी बिल्कुल हट के है ये। इसमें हमारा इन्फिनिटी भी है, बट इसमें क्या दे रखा है हमें, ना ही ये हमारा स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर हमें आगे इसके 2 दे रखा है। इससे हमारा सवाल थोड़ा हट के हो गया। ठीक है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, आपको जो 63 दिख रहा है इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपका 2 दे रखा है
ये 2 जो दे रखा है तो इसका हम कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, देखिए हमें 63 का ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस कितना आए फ्रेंड्स, 2 आए। ठीक है, कितना आए, 2 आए। तो देखिए 7 9 जो हमारा कितना होता है, 7 9 जो हमारा 63 होता है, और इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो इनका डिफरेंस भी 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका प्लस का साइन है सवाल में तो हमारा, मैंने बताया था कि बड़ा ही जो बड़ा नंबर है वो हमारा आंसर होता है। यानी कि बड़ा नंबर जो हमारा 9 है यानी कि प्लस का है तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो हमारा 7 आंसर होता। तो हमारा जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सवाल था ये। देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, तो एक्स की वैल्यू हमारी 9 आ गई है, क्योंकि जो 63 है और हमारा इस सवाल में हमें 2 नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और बता देती हूँ, इस सवाल में हमारा 2 नज़र आ रहा है तो हमें 63 के ऐसे ही फैक्टर करने हैं जिसका जो डिफरेंस हो वो कितना हो, 2 हो। तो हमारा डिफरेंस 2 आ गया है, 7 9 63 होता है और इसका डिफरेंस भी 2 होता है। और बड़ा नंबर यानी कि प्लस का साइन हमें नज़र आ रहा है तो इसीलिए बड़ा नंबर हमारा आंसर होगा, यानी कि 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक हम माइनस साइन का भी देख लेते हैं, सेम सवाल, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा टाइप 6 का ही ये सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर क्या है 63, इसमें जो है हमारा माइनस का साइन है। अभी सेम सवाल हमने प्लस वाला किया था तो 63 की वही हमें फैक्टर करने हैं। 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है। डिफरेंस इसका 2 ही है, तो इसमें हमें जो आंसर लेना है वो 9 नहीं लेना है, क्योंकि 9 जब लेंगे जब हमारा सवाल में प्लस का साइन होगा, इसीलिए हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो 7 हमारा यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें इसको चिन्ह जो है, साइन जो है, उससे ही इसके आंसर लगा कर आने हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन जो भी मैं आपको समझा रही हूँ टाइप्स, इनको आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। इन टाइप से अलग आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टाइप आपके काफ़ी हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं और हर एक टाइप आपको अच्छे से आना है, आपको रिवीजन करना है अपना अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स हम कर रहे हैं टाइप 7। तो टाइप 7 में देखिए आपको सवाल समझना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए अगर आपके अल्टरनेट साइन आ जाते हैं, आपको देखिए आपने ऐसे सवाल किए थे टाइप फर्स्ट सेकंड में जिसमें कि आपके साइन या तो पॉजिटिव थे या तो आपके साइन प्लस के थे या फिर आपके माइनस के थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट साइन है, प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का और इन्फिनिटी भी है। तो इस सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के सवालों को, चलिए समझते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, आपका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। आपका फॉर्मूला रहता है 4a माइनस का 3, ठीक है, और प्लस माइनस 1 अपॉन में हमारा कितना रहता है, 2 रहता है। तो इस फॉर्मूले से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर a क्या है, देखिए a हमारा 4 है, a इक्वल टू क्या है, 4 है, और आपको इस सवाल में पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। तो देखिए 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है, और माइनस का 3, ये हमारा पूरा रूट में है। अब देखिए प्लस माइनस में से कौन सा साइन लेना पड़ेगा हमें, तो जहाँ से आपकी क्वेश्चन में शुरुआत हो रही है प्लस के साइन से, तो हम प्लस का साइन लेंगे। अगर माइनस होता सबसे पहले, देखिए प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो शुरुआत में देखेंगे हम स्टार्टिंग हमारी प्लस से हो रही है तो हम प्लस का साइन लेंगे। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 हमारा जो 16 में से अगर 3 जाएगा हमारा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 13। ठीक है, 13 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके के सवालों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस सवाल पर ध्यान दीजिए, ये आपकी रिवीजन की वजह से मैं ये सवाल लेकर आई हूँ, क्योंकि हम डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अलग अलग तरीके के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है, ये वाला टाइप हमने किया था, इन्फिनिटी है इसमें, तो हमें क्या करना होता है, इसके फैक्टर करने होते हैं। 72 के फैक्टर करेंगे, ऐसे ही हम 20 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 आए। तो देखिए ये जो हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 9 जो हमारा कितना हो जाएगा, 72, और देखिए ये हमारा 4 5 जो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसका जो डिफरेंस है 1 है यहाँ भी और यहाँ भी 1 है।
तो इसमें देखिए आपका माइनस का साइन नज़र आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था माइनस का साइन नज़र आता है तो छोटा लेते हैं हम आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा वो आप समझिए, ध्यान से बताइए। देखिए आपका यहाँ पर माइनस का साइन है तो आपका आंसर वो हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर छोटा नंबर यानी कि माइनस का साइन होता है क्वेश्चन में, तो हम छोटा जो फैक्टर करते हैं उसमें से छोटा नंबर ले लेते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपका माइनस का साइन है, तो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, ये हमने तो इसके फैक्टर किए हैं, हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है, इसके बीच में डिवाइड का साइन है। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इनके बीच में हम क्या कर देंगे, डिवाइड का साइन लगा देंगे 8 के और 4 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8। तो हमारा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका 2 जो है आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने कई टाइप्स को कवर किया है, अभी कई तरीके के क्वेश्चन को कवर किया है, तो आप ये इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सारे टाइप पढ़ लिए हैं तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पूरी वैल्यू दे रखी है, इफ़ ये वाली हमें वैल्यू दे रखी है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और हमें y की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये वाला टाइप मैंने आपको सॉल्व कराया था, बताया था कि इन्फिनिटी दिया होता है हमारा, और इस तरीके से रूट में हमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं दिया होता है, तो हम इसका आंसर वही लिख देते हैं, यानी कि 7 ही इसका आंसर है। इक्वल टू देखिए 3 4 3 जो है हमारा किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी जो पावर दी गई है वो y-1 दी गई है, इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 7 को लिखेंगे, और देखिए जो 7 की पावर 3 है, 3 की हम y-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3y-3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर। अब देखिए अगर हमारी ये बेस इक्वल है तो देखिए यहाँ पर पावर 1 मान लेते हैं, मतलब किसी भी नंबर पर पावर 1 हमेशा रहती है। तो ये जो है इनकी जो पावर है इनको हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। जैसे कि आपका 3y-3 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3y इक्वल टू 1 प्लस का 3, यानी कि जो हमारा 3 है उसको हम इधर ले गए, और ये हो जाएगा हमारा 3y इक्वल टू 4। अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो ये y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा 4/3, यानी कि ये हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पार्ट हमें सॉल्व करना आता ही है क्योंकि हमने टाइप्स को पढ़ रखा है। तो ये टाइप इसमें हम आंसर जो भी नंबर होता है अंदर वही लिख देते हैं, और ये हमारा 7 का क्यूब है, बाकी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।